नमस्कार, ये तस्वीरें आप कैथल के लघु सचिवालय की देख रहे हैं, जहां आपको बता दें कि 25वां दिन जो क्लर्कों की हड़ताल का हो गया है और सरकार ने 9 वर्ग 9 पे जो नियम है वो लागू कर दिया है और इसके लिए सख्ती से जो 31 तारीख से लागू करने का इसको जो फरमान है वो जारी कर दिया है। लेकिन जो क्लर्क हैं वो भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और 3 दौर की वार्ता है जो हो चुकी है। जो क्लर्क हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक जो 35,400 की उनकी मांग है वो पूरी नहीं होती वो धरने पर बैठे रहेंगे। हालांकि इससे काफ़ी जो काम प्रभावित है, जो राजस्व का नुकसान भी सरकार को लगातार हो रहा है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि 31 तारीख से यानी सोमवार से 9 वर्ग 9 पे का नियम लागू होगा या नहीं होगा, या जो क्लर्क हैं वो हड़ताल पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। तो आइए बातचीत करते हैं जो क्लर्क एसोसिएशन के जो प्रधान हैं उनसे कि क्या कुछ इस बारे में उनका कहना है। देखिए, सरकार जो भी फरमान जारी करती है हम उस फरमान से डरने वाले नहीं हैं जब तक सरकार हमारी 35,400 की मांग को पूरा नहीं कर लेती। आज हमारी हड़ताल को 25वां दिन है और ये हड़ताल जब तक चलेगी जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करते। हमारी हड़ताल के लिए सरकार जिम्मेवार है। अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। अगर सरकार हमें समय रहते दे देती तो हम जाकर के हमारे कार्यालय में जाकर के काम करते, जनहित के काम करते, हम यहाँ नहीं बैठते। सरकार हमारी आज मांग पूरी कर दो, हम आज उठ करके हमारे कार्यालय में जाकर के काम करने के लिए तैयार हैं। अब नागरिक बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। नागरिकों को परेशान करने में मैंने बता दिया कि इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। सरकार हमारी मांग को 35,400 की को पूरी कर दो। जो हम मांग रहे हैं सरकार से, हमारे 3 दौर की वार्ता सरकार से हुई है, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारे मन की बात लेना चाह रही है, लेकिन खुद अपने पत्ते नहीं देना चाह रही। तो इसलिए लिपिक तब तक बैठा रहेगा जब तक सरकार हमारी बात 35,400 की मांग नहीं मान लेती। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति जब तक सरकार, ये बताया मैंने कि जब तक सरकार हमारी 35,400 की मांग को पूरा नहीं कर देती, लिपिक पूरे हरियाणा में इसी तरह से अपनी हड़ताल को जारी रखेगा। चाहे वो 1 महीना चले और चले, चाहे 6 महीने चले, चाहे 2 महीने चले, जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मान लेती तब तक लिपिक अपने धरने पर बैठा रहेगा। सरकार ने सोचना चाहिए, सीएम ने सोचना चाहिए कि लिपिक आज 25वें दिन धरने पर बैठा है, इनकी मांग जायज़ है और सरकार भी इस बात को मान रही है कि हमारी मांग जायज़ है। जब हमारी मांग जायज़ है तो हमारी मांग पूरी कर दो। हमारी मांग सरकार पूरी कर देती है, हम जाकर के अपने कार्यालय में काम करेंगे, जनहित के काम करेंगे। नहीं, आम नागरिक को पता है कि हमारी मांग जायज़ है और जो सरकार की कथनी और करनी है। सरकार अगर जनता को ये बहकावे में देना चाहती है कि हम देना चाहते हैं, ये लेना नहीं चाहते, ये सरकार गलत संदेश देना चाह रही है जनता के बीच में, जो कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। जो कि हमारा हक हम मांग रहे हैं वो देना नहीं चाह रही है। हम जब तक सरकार नहीं देगी तब तक यहाँ से धरने से उठने वाले नहीं हैं और जनता के बीच में गलत संदेश देना चाहती है सरकार। देखिए, जिस दिन हम धरने पर बैठे थे, अगर सरकार हमारे पर कोई कार्रवाई करती है, हम अपनी नाजायज़ मांग को नहीं लेकर बैठे हैं, अपने हक और सम्मान ये सरकार भी मान चुकी है कि हम अपनी जायज़ मांग को लिए बैठे हैं। हम कार्य की समीक्षा के आधार पर अपना सरकार को अपने तथ्य पेश कर चुके हैं। उसके बावजूद भी सरकार ने हमारे सारे तथ्य को जांच लिया, परख लिया। उसके बावजूद भी सरकार हमारी परीक्षा लेना चाहती है, हमारे मनोबल की परीक्षा लेना चाहती है। हमारा मनोबल ऊंचे स्तर का है। जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानती तब तक हम नहीं। हमारी 3 दौर की वार्ता सरकार के साथ हो चुकी है, लेकिन सरकार हमारे मनोबल को देखना चाहती है, हमारे धैर्य को देखना चाहती है। हमारी सरकार जितनी परीक्षा ले ले, हम आज लिपिक इतना कमज़ोर नहीं है। लिपिक सरकार की बात को जान चुका है। सरकार जानबूझ करके हमारी बात को और इस धरने को आगे ले जाना चाह रही है। देखिए, सरकार की तरफ से जो ऑफर दिया गया है वो हमें कतई मंजूर नहीं है और नहीं ही आगे होगा। मेरा जगदीश फौजी है, मीडिया प्रवक्ता CAWS। सर, जो आप बात कर रहे हैं ना ऑफर की, ऑफर 21,700 का ऑफर है। ऑफर नहीं है वो 21,700 से ज़्यादा तो वैसे ही 2 इंक्रीमेंट 3 इंक्रीमेंट के हो चुके हैं। वो एक बरगलाने की बात कर रही है। आप खुद देखोगे, यदि वो 3 दौर की वार्ता हो चुकी है सरकार के साथ, लेकिन 25वां दिन हो रहा है, वो पहले दिन से बोल रहे हैं कि इनकी मांग जायज़ है, करना नहीं करना शुरू में ही बात करो ना, ख़त्म। 23 दिन के बाद 9 वर्ग 9 पे लगा दो। 9 वर्ग 9 पे तो हम पहले दिन से बैठे थे, वो हम पे लगना ही था। सरकार जनता को गुमराह कर रही है। से एक चीज़ बताइए, 2.5 साल से मुहिम चली हुई है,
18 तारीख को CM सिटी करनाल में हमने प्रदर्शन किया और 18 तारीख को जो प्रदर्शन करने के बाद वहाँ की मेयर रेणुबाला गुप्ता और वहाँ पर संजय बाटला CM साहब के प्रतिनिधि ने हमें रिटर्न में दिया कि आपकी मुलाकात करा दी जाएगी CM साहब के साथ। जब 4 तारीख तक हमारी बातें नहीं करवाई गई, 5 तारीख से हम लोकतांत्रिक अधिकार है, हम भी प्रजातंत्र में लोकतंत्र में, हम भी पब्लिक हैं, हमारे भी परिवार है, हम लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पे बैठे हैं। सरकार पे ना तो कार्रवाई को बन रहा, क्योंकि 2.5 साल से इन्होंने MP MLA के द्वारा ज्ञापन दिए, DC साहब के माध्यम से ज्ञापन दिए। 18 तारीख को रोष प्रदर्शन किया, हम काले बिल्ले लगा के ऑफिसों में गए। 2.5 साल से जब एक लोकतांत्रिक सरकार ने सुनवाई नहीं करी, 5 तारीख से हम धरने पे आए। 5 तारीख से 3 दौर की वार्ता होने के बाद भी हरियाणा सरकार ने ये मांगा कि इनकी मांग जायज़ है। आप पंजाब में हिमाचल का जो अपने महोदय व SD साहब बोल रहे हैं कि पंजाब में 19,900 है, 20,200 अपना हिमाचल में है, वहाँ पे वो 2 साल प्रोबेशन में रहता है, वो गुमराह कर रहे हैं जनता को। आप देखोगे किसी ऑफिस में जाओगे फिर कहते हैं कि क्लैरिकल वर्क काम नहीं करता। हम काम का वेतन तो चाहते हैं, जो एक प्राइवेट ऑफिस में कंप्यूटर पे बैठा ना 30-35 हज़ार रुपये तो वो भी ले लेता है। आप जाके पता करो ना, पब्लिक साथ में है, हमारे साथ है। वो गुमराह करना चाहते थे, तोड़ने की कोशिश थी आंदोलन को। आंदोलन बिल्कुल सक्षम है, 22 के 22 जिलों में है, आप लोग देख रहे हो। यदि हरियाणा सरकार चाहती है इसको जन आंदोलन देखना तो हम जन आंदोलन भी बनाने के लिए तैयार हैं। आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से निवेदन करते हैं, जो ये 25 दिन से 25वें दिन में पहुंच चुका है, इसके जिम्मेवार और सिर्फ जिम्मेवार हरियाणा सरकार है। क्योंकि 2.5 साल से जब किसी कर्मचारी की या शोषित समाज की आवाज़ नहीं सुनी गई तो उन पे क्या ऑप्शन बचता है। 18 तारीख को 20,000 साथी कर्ण की धरती करनाल में CM सिटी भी है, वहाँ इकट्ठे होते हैं और वो रिटर्न में देते हैं। खड़ी धूप में बारिश में बंदे निकले, हमारी मातृशक्ति दिव्यांग साथी, हम इसी पब्लिक के तो बेटे भाई हैं, किसी के मामा फूफा सभी तो हैं, हम पब्लिक ही तो सभी हैं। वो AC में बैठ के बातें करते हैं कि ये ऐसा कर रहे हैं। आप देखियो कि जो SD साहब बोल रहे हैं उसको कितनी फैसिलिटी मिली हुई है, उसके कोठी मिली है, वो नॉमिनेटेड, वो कहीं पेपर दे के नहीं आया है, वो किसी जनता ने नहीं चुना है। आप देखोगे उस पे जो खर्च होता है, यदि वो खर्च आप सर्च करके गूगल पे देखोगे ना, हम पे तो एक जिले के लिपिक निकल जाए, ना नॉमिन इलेक्टेड है वो और ना किसी पेपर दे के वो बैठा है। लेकिन जब उस पे इतना खर्चा तो हमारी मांग पे इतना क्यों नहीं है, सच्चाई क्यों नहीं जनता के सामने पेश करना चाहती है। अदर स्टेट में सेम है तो फिर हरियाणा से क्यों आवाज उठ रही है? सर अदर स्टेट में सेम नहीं है, वो तथ्य गलत पेश किए गए हैं। आपको मैं प्रूफ देता हूँ। अभी आप कहते हो हार्ड कॉपी दे देते हैं, सॉफ्ट कॉपी देते हैं। हिमाचल की बात करिए, हिमाचल में 20,200 है और आफ्टर प्रोबेशन 2 साल प्रोबेशन के कंप्लीट होने के बाद 30,500 है। वही चीजें वो जनता को गुमराह करना चाहते हैं। एक साइड तो आप देखोगे, कोटेड करो जवाहर यादव के ट्वीट, CM साहब पॉजिटिव, आप लोगों की मांग जायज है। दूसरी तरफ कहते हैं कि हम दूसरी सरकारों से ज्यादा देते हैं। आज हमने तथ्य दिए, यदि पूरे इंडिया में किसी को लिपिक को ज्यादा दे रहा है तो महाराष्ट्र है। ये सारे तथ्य हमने रखे हैं, वो बोलना नहीं चाहते। ये नाजायज प्रेशर बनाया जा रहा है। आज का लिपिक है, उन्होंने DC साहब के माध्यम से रिपोर्ट मांगी हो, अगले दिन और सख्त हुए लिपिक, उन्होंने 9 वर्ग 9 पे लगाया। आज छुट्टी होते हुए बारिश में, कड़ी धूप में, सर्दी उस बारिश के मौसम में आप देखोगे 22 के 22 जिलों में पूरे सख्ती से डटे हुए हैं। और यदि हरियाणा सरकार एक स्टेप और उठाएगी तो लिपिक अपने 10 स्टेप उठाने के लिए। आप जनता जानना चाहते हैं मौजूदा में आपकी तनख्वाह कितनी है? मौजूदा में 19,900 हमारी बेसिक है, जो पूरे इंडिया में सबसे कम हरियाणा की है। आप लोग सभी साक्षी हो। अभी जन संवाद 4 दिन पहले जोड़ा है, आज टोन पोर्टल को एक लिपिक डील कर रहा है। जब इतने डिजिटल के पोर्टल लगा दिए, एक आप मजदूर लेकर होगी कि आपने ये 2 घंटे ये काम करना है, ये मिट्टी डालनी है, आपको 100 रुपये मिलेंगे। जब आपको घर लाने के बाद बोला छत पे भी चढ़ानी है, साफ भी करना है, ये शीशे भी करना है, ये भी करना है, तब क्या वो मजदूर, हम सर्वेंट है पब्लिक के, क्या वो नहीं कहेगा मुझे सैलरी तो उसकी मिले? पूरे इंडिया में सबसे कम किसी का वेतन है लिपिक का, वो हरियाणा में है। और काम पूरे इंडिया में, काम नेचर ऑफ वर्क आप देखोगे ना, नेचर ऑफ वर्क यदि पूरे इंडिया में कहीं भी सबसे ज़्यादा है वो हरियाणा में। तो ये विरोधाभास है।
तो इसी चीज़ को उसने झूठ मूठ के तथ्य पेश किए, वो जनता को बरगलाना चाहता है, लेकिन जनता हमारे साथ है। और आप लोग देख ही रहे 22 के 22 जिलों में हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हमारे एक साथी ने कल कहा था, हमारे बीच में आए थे बुजुर्ग साथी, कि जब भी आप स्टेट टीम कोई फैसला करते बारिश जरूर होती है, आप लोग सच्चे हो, इसलिए परमात्मा आपके साथ है, जनता हमारे साथ है। हम हरियाणा सरकार से निवेदन करना चाहते हैं और एक और अपील करना चाहते हैं, यदि आज कल परसों 3 दिन छुट्टी हम डटे हुए हैं, जल्दी फैसला करें। यदि उससे जनता की चिंता हरियाणा सरकार को, असल में यदि वो हितैषी बनते हैं जनता के, वो इन 3 दिनों में फैसला करे, हमें अपना हक दे। सोमवार से विश्वास दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से, एक हफ्ते में दिन रात बैठ के जो पेंडिंग काम कोई भी आपके चैनल पे आके ये कहे कि हमारा ये पेंडिंग काम बचा हुआ है, इसका हम वादा करें।